तल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। इसकी चर्चा तो आप लोग करते ही होंगे। गुस्सा चर्चा नहीं बोलते, तुमको रसातल भेज देंगे, रसातल में जाओगे तब ये दम मारेंगे। गुस्सा में बोलते, रसातल में कौन जाता है? अशुद्ध जिस्म, जो दीक्षा नहीं लेते हैं। सुन लीजिए भाई बहन साहब, बहुत बूढ़े बाबा भी मुझ पे जाते होंगे। अब 70 तो भाई ये गले, अब हम तो कबूतरे बनबे, तब जी दीक्षा ला के की करबे? नहीं ला बाबा, बढ़िया से रह, खा पिया पुतो, कहीं बढ़िया मिल गए तो दुर्दशा यही करते पुतो ही है। दुर्दशा तो पूरा देती है, थोड़ा मोड़ा जो बाकी रहता है ना, तब वहां जमराज क्या होता है? पढ़िएगा पद्म पुराण, अगर नहीं कोई पढ़े तो मंगा करके पढ़ लीजिएगा। इन्हें के बाबा जी मन से बोल रहे हो वही है। पद्म पुराण पढ़िएगा। पद्म पुराण में है ये अशुद्ध जिस्म, जो ज्योति नाद का ज्ञान जिनको दीक्षा नहीं मिला है, यमराज ले जाते उनको और आग के ऊपर उसको पकाते हैं। मछली खाने वाले को होगा कैसे पकाते हैं, वैसे उस शरीर को पकाते हैं। चिमटा से मांस नोचते हैं, कागज से आंख को फरवाते हैं, और तलवा में कील ठोकते हैं, और तब पूछते हैं, अरे मूर्ख, मृत्यु लोक में कोई समझाने वाला, चेताने वाला, कोई महात्मा, कोई विद्वान नहीं आया? क्या कहिएगा? नहीं आया, मुंह में का ताला उसी से में लग जाएगा। आया था तब उनसे संबंध नहीं जोड़ा ना, कहलिए 70 भाइये गले तो लक्की कर दिन गजरे बजरिया में खो दिया रे। तो परिणाम जमराज कहते रे मूर्ख, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें कष्ट देने का, लेकिन नियम है, फांसी जब होता है ना, फांसी की सजा, तो जल्लाद जब उसके कान में जाकर कुछ बोलता, सुनिएगा ना, निश्चित बोलेगा जल्लाद। जल्लाद कहते कि भैया मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मैं तुमको मारने जा रहा हूं, लेकिन मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, कानून कह रही है खींच दो, तब ही लोग खींच देता हूं, बस ये काम मेरा है, लेकिन मुझे क्षमा करना, मेरा इसमें कोई गलती नहीं। कान में बोलता है, इसलिए सुनिएगा, लोग कहता है जल्लाद कान में क्या बोलता, यही बोलता था। तो वो अभी जल्लाद कहता है कि बाबा मुझे क्षमा करना, मुझे शौक नहीं है कि तुम्हें इतनी याचना देना। आप जहां खून, पीप, पैखाना, पेशाब, पिल्लू आदि का भंडार होता है, उसी में जाकर के ये निगुरा को मुंह डुबा देता है, पैर पर करके टांग देता। कितना दिन? 10,000 बरस भोगो। एक गलती ने क्या दुर्दशा करवा दी। ख्याल कीजिएगा, मुझ भी जाइए ना भी, अच्छा कहल के तो बाबा ठीक है, बढ़िया लगने हो, वो दिन भी आएगा। कहे कबीर चेत अजहू नहीं, फिर 84 जाई, अपाय जन्म कुकर सुकर का भोगेगा तुक भाई। वो भी दिन देखना भूलेगा, नहीं चेते तो। कहे कबीर चेत अजहू नहीं, फिर 84 जाए, जाना तो पड़ेगा। मौका दिया था आपको, चांस, सुधर जाओ, चांस दिया था, लेकिन आप निर्णय ले लिए हैं हमको सुधारना नहीं है ना। तो कबीर साहब कहते, कहे कबीर हम कहबे करब, आ नहीं करब तो हम की करब। बाबा जी तो कहबे करे, लेकिन दुर्दशा को आप बुला रहे हैं, तो उसमें बाबा जी क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये तो वकालत कर रहे हैं, सुन रहे हैं सब। इसलिए
दुर्भाग्य का दिन आपके साथ हो रहा। माया छाया एक सी मूर्ख जानत ना, भक्ता के पीछे फिरे छाया के देखिए कितनी चालाक, साथे साथे चलते। पकड़िए छाया को उलट करके तो छाया भागते, पीठ दे दीजिए चलिए तो छाया पीछे चलती। इसलिए कहते जगत पीठ दे भाग रे, मेरे सूरत सुहागिनी जाग रे। जगाओ। गुरु महाराज जी कहते हैं महर्षि में ही परमन जी महाराज, सूरत चढ़ाओ गगन चढ़ाओ झिलमिल ज्योति जगाओ। तो मैया सबरी कैसी भक्तिन थी। भगवान आ रहे हैं उनके कुटिया में। शास्त्र में है, पढ़िएगा, अगर महापुरुष बिना सूचना के आपके दरबार में पहुंच गए हैं तो निश्चित मानिए परमात्मा रूप धारण के आपके कल्याण के लिए पहुंच गए। भगवान बुद्ध के शिष्य थे सारीपुत्र। ये लोग उस समय में चलता था भिक्षाटन, जाते थे एक सेठ के घर पर। इतना मक्खी चूस अहंकारी था, उठता तक नहीं था, कुछ नहीं देते। तो जो भिक्षु एक बार जाए तो लौट के नहीं जाए। सारी पुत्र उनके यहाँ गया, नहीं कुछ दिया तो चले गए। दूसरा दिन फिर पहुंचे, फिर देखा सेठ नहीं दिया, फिर चला गया। तीसरा दिन फिर पहुंचा सारी पुत्र। सेठ उठ के आया, ए भिक्षु, मैं तो तुमको कुछ देता नहीं, फिर बार बार क्यों आते हो? सारी पुत्र ने कहा, आप तो बहुत कुछ दिए हैं। हाँ, कहा? 2 दिन आया, एक शब्द तुमने नहीं बोला। आज तुम्हारी बोली सुनने को मिली। तुम इतने उदार हो कि मुझसे तुम बात भी कर लिया। धन हो तो पत्थर भी पिघलता है, पत्थर भी पिघलता है। दासी को कहे, दासी एक कलछी भात दे दो। दासी एक कलछी भात देती। सारी पुत्र लिया, खा करके चला गए। सब दिन होता नहीं एक समान, सब दिन होता न एक समान। एक दिन दूल्हा बनत बराती, चहुदिस करत निशान। एक दिन डेरा होत जंगल में, कर सुदे पत्तान। सब दिन होता नहीं एक समान। आज दुल्हा बन रहे हैं, कभी उन्हीं का शमशान घाट में निवास होता है। एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र, संपत्ति मेरु समान। एक दिन जाए स्वपच गृह सेवत, अंबर हरत मसान। सब दिन होते एक समान। एक दिन राजा राज युधिष्ठिर, अनुचर श्री भगवान। एक दिन द्रौपदी नग्न होता है, चीर दुस्शासन तान। सब दिन होते एक समान। एक दिन सीता रुदन करत है, महाविषम उद्यान। एक दिन रामचंद्र मिली दो, विचरत पुष्प विमान। सब दिन होते एक समान। सेठ के घर में कलह मचने लगा। परिणाम क्या हुआ? मन बैराग हुआ, भागा बुद्ध के शरण में। उस समय चलता था दीक्षा में भी गारंटी, गारंटर कोई हो तब दीक्षा देंगे। गुरु महाराज के समय में ही सही था नियम। तो भगवान बुद्ध शिष्य सबसे पूछते हैं, इनको पहचानते हो? कहा महाराज तो नगर के सेठ हैं। कहाँ आए हैं गुरुदेव? का दीक्षा के लिए। कह लेके क्या करेगा? जितना धनवान उतना ही मक्खी चूस है। ये दीक्षा लेके क्या करेगा?
जितने भिक्षु आते गए चलते गए, आते गए चलते गए। अब सेठ देखा अब दीक्षा हमको नहीं मिलेगा, बगल के गाछ पकड़ करके रोने लग गया। अब सतगुरु से अर्जी हमार कुमार हम कतिक दिन रहते, अब कुमारे जा रहे संसार से। सतगुरु से अर्जी हमार कुमार हम कतिक दिन रह। सारी पुत्र आया अंत में, अभिवादन करके चलने लगे। वो सारी पुत्र दर्शकों जी शास्ता, अरे इनको पहचानते हो? कहा जी गुरुदेव पहचानता, ये नगर के सेठ हैं, अब बड़े उदार हैं। कई उदार हैं, हजारों शिष्य थे, सब ने कहा महाकंजूस। सारी पुत्र कहती महा उदार है। भगवान बुद्ध ने रिपीट कर दिया महा उदार है। जी महाराज महा उदार है। एक दिन इन्होंने एक कलछी भात मुझे दिलाई थी। भगवान बुद्ध के आंख में आंसू आ गए। धन्य हो सारी पुत्र, एक कलछी भात देने वाले को भी तुम याद रखते हो। जा तुम ही दीक्षा इनको दो। सारी पुत्र ने सेठ को दीक्षा दिया। बैठ करके ध्यान कर रहा था, मुंह से आवाज आती थी, आ यही सुख है, आ यही सुख। भिक्षु सब जाके शिकायत करे, भगवान वो क्या दीक्षा लेकर के क्या हुआ? कहता वही सुख है, यही सुख है। राजपाट को याद करके वहां भागा का यही सुख है। अब भगवान बुद्ध तो सारण सब कुछ जानने वाले बुलाई, ए भिक्षु तुमको मन नहीं लगे यहां से जाओ। क्या बोलता? रोने लगा। भगवान राजपाट को के सुख को देख लिया, बाल बच्चे के सुख को देख लिया, दौलत के सुख को देख लिया, संसार के लोगों के स्नेह प्रेम को देख लिया, इष्ट मित्र के साथ को देख लिया। देह जलता रहता था। अब जो बैठ करके ध्यान करता हूं महाराज, जो अंदर से शांति आती है, अनायास मुंह से निकलता है, या यही सुख है। तब भिक्षु सौ का भ्रम दूर होने लगा। राम राम, इनको तो अंदर की चढ़ाई हो रही है, अंदर की चढ़ाई हो रही। अब देख लीजिए अंदर चलने से क्या फायदा। एक कलछी भात दिलाने वाले ने कहां तक पहुंचा दिया। आज तो रंग बिरंग का चीज खाते हैं, महल में सोते हैं, आराम से हवा भेज रहा है, लेकिन ऐसा हरामी आदमी उनका भी नाम नहीं लेते, उनका भी नाम नहीं लेते। सोचो, इसी को कहते हैं नमक हराम। एक बूढ़ा बीमार पड़ गया, चला गया हॉस्पिटल, तो उनको ऑक्सीजन लगा दिया। शाम के समय बूढ़ा कहते हैं कि बाबा अब आप घर जा सकते हैं। चिट्ठा दिया, कहीं जितना दवाई सब है ये सारा फ्री है, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं, लेकिन आपको 25,000 देना पड़ेगा। कौन चीज का? कि ऑक्सीजन जो लगाए हैं बाबा, ऑक्सीजन का पैसा आपको देना पड़ेगा। बूढ़ा रोने लगे। कहा रोते क्यों है? धीरे धीरे दे दीजिएगा। रोते क्यों? बूढ़ा कहता इसलिए मैं नहीं रोता हूं, 25,000 तो मेरे पास है। तब मैं सोचता हूं 4 घंटा लगाए आप 25,000 उसका कीमत जोड़ दिए, जन्म से अभी मेरी आयु 75 की हो रही है।
वो परमात्मा जोड़ेगा। इतना ऑक्सीजन का पैसा तो कितना होगा, इतने दिन से देते आए ऑक्सीजन। हम आराम से रात में लेके सोते हैं, घर बंद करके सो जाते हैं, हर जगह भी ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। उनका कीमत कितना होगा। उपकारी उपकारक का उपकार को मानना चाहिए। संत महात्मागण कहते हैं, शबरी देखिए मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि की शिष्या थी। सुन लीजिए मां बहन, वो कैसी भक्ति की थी कि भगवान को आना पड़ा बिना पैरवी का, बिना कोई निमंत्रण का भगवान उनके दरबार में आए। आज तक मुखिया सरपंच को बुलाने के लिए भी पैरवी कर